नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल आध्यात्मिक ज्ञान पर। साल के पहले दिन किया गया उपाय पूरे साल भर मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए काफी है। घर की पुरानी झाड़ू के नीचे इस मुहूर्त पर छुपा देना या गुप्त चीज बन जाओगे। आप करोड़पति माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में होगी। धन की वर्षा खुशियों से भर जाएगा। आपका घर, दोस्तों, शायद ये बात आपको ना पता हो, आपके घर की जो झाड़ू होती है वो आपकी जिंदगी की आर्थिक स्थिति से सीधे सीधे संबंध रखती है। एक घर झाड़ू का यदि सही तरह से प्रयोग किया जाए तो वह झाड़ू घर में खुशियां और बरकत ला सकती है। दूसरी तरफ यदि एक घर में झाड़ू का अपमान किया जाए तो उसे घर में कंगाली, तबाही, परेशानियां एक शक्ति है। दोस्तों, किसी भी घर के शुभ और अशुभ घटनाओं का सीधा सीधा संबंध घर की झाड़ू से होता है। प्राचीन ग्रंथों में साफ साफ लिखा हुआ है कि यदि एक घर में झाड़ू को सही दिशा में रखा जाए तो न केवल उसे घर की नकारात्मक शक्तियों का नाश हो जाता है, बल्कि उसे घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास बन जाता है। और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, उसे घर में सदैव माता लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। दोस्तों, यदि आप किसी भी प्राचीन ग्रंथ को उठा करके देखेंगे तो आपको यही पता चलेगा, झाड़ू का सीधा सीधा संबंध माता लक्ष्मी जी से होता है। जिस घर में भी सही तरह से झाड़ू का उपाय होता, जिस घर में भी झाड़ू को सही दिशा में रखा जाता है, माता लक्ष्मी जी जरूर ही उसे घर में वास करने जाती है और उसे घर पर सदैव माता लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। और जी घर में भी झाड़ू का निराधार होता है। जिस घर में भी झाड़ू को गलत दिशा में रखा जाता है, माता लक्ष्मी जी की गलत दृष्टि उसे घर पर पड़ जाती है और वो घर बर्बाद हो जाता है और उसे घर को तबाह होने से कोई नहीं रोक पाता है। दोस्तों, तंत्र शास्त्र के अध्याय नंबर 74 में साफ साफ लिखा हुआ है कि यदि एक मनुष्य को अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना है, एक मनुष्य चाहता है कि उसे मनुष्य के जीवन तरक्की के रास्ते खुला जाए, तो उसको अपने घर की झाड़ू का सही तरह से उपाय करना चाहिए। और यदि एक मनुष्य इन मान्यताओं को ना मानते हुए घर की झाड़ू का अपमान करता है तो उसे मनुष्य अपने जीवन में कई तरह के दोष का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में गरीबी, परेशानी, कष्ट और समस्याओं से बहुत परेशान हैं, आप बहुत बीमार पड़े रहते हैं और अपना इलाज कर कर के थक चुके हैं, परंतु आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा है। आप देख रहे हैं कि आपके जीवन में पूरी तरह से धन आना बंद हो चुका है। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते बंद होते हुए चले रहे हैं। तो दोस्तों, मान के चलिए जाने अनजाने आप घर की झाड़ू को लेकर के कुछ ऐसी गलती कर रहे हैं जिसके बारे में आपको पता नहीं है और जिसकी वजह से आपके ऊपर ऐसे दोष आ गए हैं, जिसकी वजह से आप ऐसी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। परंतु यदि आज के इस वीडियो को अंत तक बिना भगाए आप देखते और झाड़ू का उसी तरह से उपाय करते हैं और झाड़ू के नीचे वह गुप्त चीज आप बढ़ावा देते हैं सही मुहूर्त पर, जिसके बड़े में हम आपको इस वीडियो में तंत्र शास्त्र के अनुसार बताने जा रहे हैं, तो यकीन मानिए, न केवल आपको अपने जन्मदिन की गरीबी, परेशानी, कष्ट, समस्याएं, दुर्भाग्य से हाथों हाथ मख मिल जाएगी। इस उपाय को करने के बाद साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी की वो कृपा और वो आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद न केवल आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, बल्कि धन आने के सारे रास्ते खुला जाएंगे। और मान के चलिए, आपके जीवन के जितने भी दोष होंगे उनसे आपको आराम से मुक्ति मिल जाएगी। सबसे पहले इस बात को समझ लीजिए दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आपके घर पर बनी रहे, तो आपको झाड़ू को लेकर के कुछ सावधानियां बरतनी होगी, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, इन बातों को जान करके आपने वह उपाय कर लिया जिसके बारे में पुराने में लिखा हुआ है। झाड़ू को लेकर के वो सावधानी बरतना चालू कर दिया जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पे और आपके परिवार पर बनी रहेगी। इसीलिए यदि आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए माता लक्ष्मी जी की जय और एक कम कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा और अपनी परेशानी भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार, आपकी परेशानी के अनुसार
कोई भी ऐसा जीव उपाय को हम आपको बता दें और आपको कोई लाभ मिल सके, वो हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। परंतु आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। सबसे पहले इस बात को समझ लीजिए, प्राचीन ग्रंथ में साफ साफ लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति को अपने घर में प्रतिदिन झाड़ू को लगाना चाहिए। यदि आप अपने घर पर सुबह उठाते हैं और सुबह उठाते साथ ही अपने घर पर झाड़ू लगा देते हैं, तो इससे आपके घर की जो भी नकारात्मक शक्तियां होती हैं वो आपके घर से बाहर चली जाती है, उनका नाश हो जाता है और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है। यदि मान लीजिए आप सुबह उठने के बाद झाड़ू नहीं लगा सकते हैं, अपने घर के झाड़ू लगा देते हैं, तो यह भी आपको शुभ फल देगा। दोस्तों, बहुत से लोग गलती क्या कर बैठते हैं कि वो किसी भी दिन झाड़ू खरीद करके ले आते हैं। प्राचीन ग्रंथों में इस चीज की साफ साफ मनाही है। किसी भी दिन आप खरीद कर झाड़ू नहीं ला सकते। अपने घर पर केवल रविवार, मंगलवार और शनिवार, यह 3 ऐसे दिन हैं जब आप झाड़ू खरीद करके अपने घर पर ला सकते हैं। हो सके तो केवल शनिवार के दिन ही झाड़ू खरीद करके लेगा। माना जाता यदि आप शनिवार के दिन अपने घर पर झाड़ू लेकर के आते हैं और उसका सही तरह से उपाय करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो माँ इससे आपके घर की बरकत भी होगी, आपके घर की उन्नति भी होगी और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास बना रहेगा। दोस्तों, बहुत से लोग गलती कर बैठे हैं कि वो झाड़ू को कहानी भी इधर उधर रखते हैं। ये बहुत गलत बात है दोस्तों। कभी भी झाड़ू को ऐसी वैसी जगह पर नहीं रखना चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं कि झाड़ू को ऐसी में रख देते हैं दिशा में। यदि आप झाड़ू को रखेंगे तो इससे आपका घर पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। ये झाड़ू आपके घर को अशुभ फल देना शुरू कर देगी। देखिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, कि सदैव जो आपके घर का कौन होता है, वहां पर घर के मंदिर को बनाया जाता है। ईशान को में कभी भी भूल करके पहाड़ों को मत रखिएगा। ईशान को कहाँ होता है, तो ईशान को इंग्लिश में कहते हैं नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में कभी भी घर की झाड़ू को मत रखिएगा। और यदि आप करते हैं तो मान के चलिए आपको कई देवी देवताओं का क्रोध झेलना पड़ सकता है। अब आपके माँ में ये सवाल ये रहा होगा कि भाई झाड़ू को रखें कहाँ, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, डी सेल, पश्चिम कोनी में घर की झाड़ू को रखना चाहिए। इंग्लिश में कहा जाता है इसको साउथ वेस्ट कॉर्नर। साउथ वेस्ट कॉर्नर में आप घर की झाड़ू को रखते हैं तो इससे आपके घर की बरकत भी होगी, आपके घर की उन्नति भी होगी और माँ के चलिए आपके घर पर जितनी भी परेशानियां रहेंगी वो सदैव आपके लिए घर से दूर रहेगी। दोस्तों, बहुत से लोग गलती क्या कर बैठने हैं कि वो सूर्यास्त के बाद अपने घर की झाड़ू लगाते हैं। देखिए, कभी भी घर पर सूर्यास्त के बाद झाड़ू नहीं लगाया जाता है। भूलकर भी सूर्यास्त के बाद अपने घर की झाड़ू मत लगाएगी। माना गया है प्राचीन गम में कि सदैव सुबह के कर पर मेन झाड़ू लगाना चाहिए। मतलब ब्रह्म मुहूर्त हो गया और सूर्यास्त से पहले हो गया। ये जो कर्म मुहूर्त, इसी मुहूर्त में यदि आप घर की झाड़ू लगाते हैं तो इससे आपको शुभ फल प्राप्त होगा। एक बात का खास करके ध्यान रखिएगा दोस्तों, गलती क्या कर बैठने हैं लोग कि वो घर की जो झाड़ू होती है उसको घर के पहले कमरे में रख देते हैं, जहां पर बाहरी लोग आते हैं झाड़ू को देखते हैं। कभी भी ऐसी गलती मत कीजिएगा। कभी भी बाहरी लोग आपके घर की झाड़ू को ना देख पे, इस बात का खास करके ध्यान रखिएगा। और खुद भी आप झाड़ू को बार बार ना देखें। इस बड़े में प्राचीन ग्रंथ में साफ साफ लिखा हुआ है। अब मान लीजिए गलती से आपका पंप आपकी झाड़ू पर गग गया, तो दोस्तों तुरंत ही नतमस्तक के अपने झाड़ू से माफी मांग लीजिए। कभी भी ऐसा मत कीजिएगा कि आपका पांव आपके झाड़ू से गजाए या आप झाड़ू को और आप नतमस्तक होकर के झाड़ू से माफी ना मांगे। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो मां के चलिए माता जी इससे आपसे रुष्ट हो सकती है और आपके ऊपर कई तरह की परेशानियां ए शक्ति है। हमने आपको अभी तक झाड़ू को लेकर के उन बातों के बारे में बताया जिन बातों को लेकर के आपको सावधान रहना होगा और अपने जीवन के प्रतिदिन इस बात का ख्याल रखना होगा। अब आपको हम झाड़ू को लेकर के उन उपाय के बारे में बताने ये रहे हैं जिसके बारे में तंत्र शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र और कई वेद पुराने में लिखा हुआ है और इनको आप सही मुहूर्त पर सही उपाय से करते हैं तो यकीन मानिए न केवल आपको अपने जीवन के हर तरह की परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि आपके घर पर धन की वर्षा होगी, आपके घर की उन्नति होगी, आपके घर की बरकत होगी और आप लोगों को सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक ना केवल अपने लिए बल्कि अपने पूरे परिवार के भले के लिए देखिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है
वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, सबसे पहले उपाय जो हम आपको बताने रहे हैं दोस्तों, वही एक ऐसा उपाय है जिससे आपको अपने हर तरह के दोष से मुक्ति मिल जाएगी। मान लीजिए आपके ऊपर शनि दोष, ऊपर मंगल दोष है, आपका का दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा राहत है और आप इस चीज को लेकर के बड़ा परेशान है, तो हम आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता दे रहे हैं दोस्तों कि किसी भी दोष को जड़ से खत्म नहीं किया जा सकता है, दोष के को कम किया जा सकता है। मान लीजिए आपकी 7.5 चल रही है, आपके ऊपर शनि दोष है, मंगल दोष है, वास्तु दोष है, बृहस्पति दोष है, कैसा भी दोष हो या उपाय केवल 3 सप्ताह कर लीजिए। आप 3 सप्ताह का ये उपाय आपके हर दोस्त के प्रकोप को लगभग ना के बराबर कर देगा। 3 सप्ताह आपको क्या करना है, तो आपको रविवार के दिन एक यह झाड़ू खरीद करके लाना है और यही झाड़ू करके ले, और सोमवार के दिन किसी भी शिव मंदिर में जाकर के शिवा मंदिर के जो पुजारी हो उनको ये झाड़ू दान कर दीजिए। केवल 3 सप्ताह या उपाय कर लीजिए। ध्यान रखिएगा, तामसिक भजन का मतलब है शराब, मदिरा, गुटखा, पान मसाला, अंडा, मांस, मछली, ये चीज मत कीजिएगा। और 3 सप्ताह केवल आपको 3 सप्ताह रविवार के दिन झाड़ू खरीद करके लाना है और सोमवार के दिन किसी भी शिव मंदिर में पुजारी को दान कर देना है। इतना उपाय यदि हमें इस तरह से कर लिया जैसा हमने आपको बताया, पर जो भी दोष होगा उसका प्रकोप लगभग ना के बराबर हो जाएगा। मान लीजिए आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं, राहत है, आप इस चीज को लेकर के बड़ा परेशान हैं, आप देख रहे हैं कि अपनी बीमारी का आप इलाज कर करके थक चुके हैं, परंतु आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा है, तो दोस्तों केवल 2 मंगलवार वह उपाय कर लीजिए जो आपको हम बताना रहे हैं, और यकीन मानिए हनुमान जी के आशीर्वाद से आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। जो आपकी बीमारी होगी उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपको क्या करना है, देखिए, आपको बस ये करना है दोस्तों, मंगलवार के दिन आपको खरीदना है 250 ग्राम बेसन का लड्डू। 250 ग्राम बेसन का लड्डू लीजिए और हनुमान जी के मंदिर जाइए। नहाने धोने के बाद सबसे पहले हनुमान जी को भोग लगा दीजिए 250 ग्राम बेसन लड्डू का, और मंदिर की जो झाड़ू हो, मंदिर के झाड़ू से ही आपको मंदिर की हनुमान जी की झाड़ू लगानी है। केवल 2 मंगलवारी का उपाय कर लीजिए और यकीन मानिए इतना उपाय करने भर से ही आपका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जो बीमारी आपको जकड़ी हुई है उस बीमारी से आपको आराम से मुक्ति मिल जाएगी। अब जो तीसरा उपाय हम आपको बता नहीं रहे हैं दोस्तों, वो है धन प्रताप का माँ उपाय। यदि आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा हो, आपके इतना धन आए, फिर आपको धन की कमी न, माता लक्ष्मी जी आपके घर पर वास करने आए, तो ये महा उपाय कीजिए जो आपको बताना है। और यकीन मानिए इस उपाय को करने के बाद माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आपके घर पर बनी रहेगी। तो यह उपाय करने के लिए आपको शुक्रवार के दिन चुना होगा, और यह उपाय है कर शुक्रवार का मतलब 4 सप्ताह आप तामसिक भजन नहीं कर सकते। तो पहले शुक्रवार को आपको सूर्यास्त के बाद नहाना है, धोना है, लाल कपड़े पहने हैं, आप लाल कपड़े ही पहने के हैं। तो दोस्तों बता दें, लाल रंग माता लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है। उनकी पूजा में जब भी लाल रंग का प्रयोग किया जाए वो पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। अब आपके घर का जो भी पूजा घर है वहां पर आपको बैठना है। माता जी के सामने सबसे पहले आपको एक घी का दीपक जालना है। घी का दीपक जल माता लक्ष्मी जी के कलचित्र के सामने आपको एक कपड़े पर आपको 3 लौंग, 3 कपूर और 3 इलायची रखना है। इस लाल कपड़े की पोटली बना लीजिए, पोटली को अपने हाथ में रखिए, माता जी के सामने नतमस्तक होकर कि माता लक्ष्मी जी के बीच मंत्र का जब 21 बार कीजिए, मंत्र कहानी पर लिख लीजिए ओम श्री नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम श्री ओम। इस भी मंत्र का जब आपको 21 बार करना है, अब इस पोटली को आपको ले जाकर के घर की झाड़ू के नीचे ढाबा देना है। अब आपको शनिवार के इसी पोटली को उठाना है और अपनी अलमारी में, तिजोरी में कहानी भी रख देना है, जहां पर आप पैसा, सोना, चांदी वगैरह रखते हैं। दूसरे शुक्रवार को आपको ये उठाना है। दूसरे शुक्रवार को माता लक्ष्मी जी के सामने इसको पोटली को खोलना है। इसमें फिर से आपको 3 लौंग, 3 कपूर, 3 इलायची अलग से रखना है और फिर आपको झाड़ू के नीचे ढाबा देना है। और कर शुक्रवार ये उपाय आपको करना है, और कर शुक्रवार के बाद इस पोटली को सदैव अपनी तिजोरी में, अलमारी में रखे रहने देना है। यकीन मानिए
ये टी जोड़ी में जो आपने पोटली राखी है, ये आपके जीवन में धन खींचने का काम करेगी। आपके जीवन से हर दोष को खत्म कर देगी, जिसके वजह से आपके जीवन में धन नहीं ये रहा था। और माँ के चलिए फिर आपको धन की कमी नहीं होगी और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। यहाँ तक कि काल सर्प दोष सब खत्म हो जाते हैं। नमक का दान हर हाल में किसी भी मनुष्य को चाहे कुछ भी हो जाए, दक्षिणा डालकर जरूर दान करना चाहिए। इससे आपका मन हल्का होगा और आपके पाप भी खत्म हो जाएंगे। जाहिर सी बात, जब आपके पाप खत्म हो जाएंगे तब आप कामयाबी की ओर बढ़ेंगे, तरक्की की ओर। माता लक्ष्मी आपके घर में अस्थायी निवास पूर्वक वास करेंगी। दोस्तों, यदि रविवार को नमक का दान किया जाए तो भगवान सूर्य होते हैं, सोमवार को दान किया जाए तो भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, मंगलवार को दान किया जाए तो मंगल मजबूत होता है, बुधवार को दान किया जाए तो भगवान गाने बरसती है, बुध ग्रह मजबूत होता है, गुरुवार को दान किया जाए तो गुरु ग्रह मजबूत कर बल प्रदान होता है, शुक्रवार नमक का दान किया जाए तो माता लक्ष्मी धन से मालामाल करती है, तथा शनिवार को नमक का दान करने से भगवान शनि देव प्रसन्न होते हैं और राहु केतु से मुक्ति प्रदान है। हम आपको कई ऐसे गुप्त राज बताएंगे जो नमक अपने अंदर लिए हुए बैठा है। दोस्तों, नमक को कभी गलती से भी जमीन पर नहीं गिराना चाहिए, घोर अशुभ जाता है। चीन में नमक गिरने पर बर्बादी का सूचक समझा जाता है। भारत में नमक आने पर कर्ज का संकेत समझा जाता है। जापान में नमक गिरने पर मुसीबत आने का संकेत समझा जाता है। इसीलिए गलती से भी नमक गिरने पर तुरंत माथे से लगाकर नमक को चूम लेना चाहिए, क्योंकि नमक बड़ी मुश्किल से हासिल हुआ है।